नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में जो हमारा चैप्टर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। उसमें उसके कारण भी हैं, परिणाम भी हैं, घटनाक्रम भी हैं, उसका अर्थ वगैरह भी है। लेकिन मैंने सोचा कि इतना लंबा वीडियो अगर मैं एक साथ बनाऊंगी तो आधा घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा। इतने लंबी देर, ज़्यादा देर 40, 45, 50 मिनट तक लगातार आपका पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि शिक्षा साइकोलॉजी भी कहती है कि ध्यान एकाग्रता के लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में समझाएं। तो आज हम वही तरीका अपनाएंगे। होप आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का जो चैप्टर है उसके हम छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाले हैं। उसमें जो पहला छोटा वीडियो बनाया है उसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि शीत युद्ध था क्या, उसका मीन क्या था और उसके जो कारण थे वो कौन कौन से थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर आपके शीत युद्ध के लिए बनाए हैं। आपका शीत युद्ध का जो पहला अपना वीडियो है उसके लिए मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा। बीच में हम शीत युद्ध को समझने के लिए उसमें शामिल ग्रुपों, देशों को समझने के लिए कौन कौन से देश थे, जो कितने कितने एरिया में ये जो गुट हैं वो फैले हुए थे, इसके लिए मैं आपको 2 या 3 बीच में फ़ोटोज़ डाल के भी समझाने की कोशिश करूँगी। शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा शीत युद्ध। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार। इसको कोल्ड वार इसलिए कहा गया क्योंकि ये ठंडा था, शीत था, युद्ध जैसा था युद्ध, लेकिन शीत यानी कि वास्तविक युद्ध में कभी भी परिणित नहीं हुआ। इसमें युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा गया, वरन विचारधारा से युद्ध लड़ा गया। एक दूसरे की आलोचना, कूटनीति, राजनीति आदि के द्वारा युद्ध लड़ा गया। आर्थिक क्षेत्र पर, कूटनीतिक क्षेत्र पर हथियारों की प्रतिस्पर्धा के द्वारा लड़ा गया, लेकिन वास्तविक युद्धों का, हथियारों का प्रयोग करते हुए युद्ध नहीं लड़ा गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कोल्ड वार। ये एक तरह का क्या था, विचारधारा का युद्ध था। कैसा युद्ध था ये? एक तरह का विचारधारा का युद्ध था। ओके, तो सर्वप्रथम शीत युद्ध जो शब्द है इसका पहला प्रयोग हम मानते हैं तो यहाँ पर 2 नाम आते हैं अपने। एक है जॉर्ज ऑरवेल और दूसरा है बर्नार्ड बरूद। जॉर्ज ऑरवेल के लिए कहा जाता है कि 1945 में उन्होंने इस शब्द का पहला बार अपने लेख में प्रयोग किया था, जबकि मैंने अधिकतर बर्नार्ड बरूद ही पढ़ा है। 1947 में उन्होंने पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। ओके, तो दोनों ऑप्शन से आपके इनमें से जो भी आपको आंसर में आए वो आपको टिक करना है। प्रारंभ कब से माना जाता है? तो वैसे तो शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध से ही हो गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास एक फुलटन नाम की जगह पर भाषण दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये चर्चिल नाम के व्यक्ति के द्वारा। चर्चिल नाम कौन थे? ये थे ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के पीएम थे। अब हम यहाँ शब्द से वो आपको स्पष्ट कर दें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 गुट थे। कौन कौन से गुट थे? एक तो था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र किसको कहते हैं? जो जैसे हिटलर और मुसोलिन आदि के जो राष्ट्र थे, जिनमें कौन कौन से राष्ट्र थे? इटली, जर्मनी और जापान। ये 3 जो राष्ट्र हैं इनको हम धुरी राष्ट्र कहते हैं। तो धुरी राष्ट्र थे, और इसके अलावा जो दूसरे थे वो उन्हें हम कहते हैं मित्र राष्ट्र। बाकी सभी जो युद्ध लड़ने वाले राष्ट्र थे वो शामिल होते हैं आपके मित्र राष्ट्रों में। उसमें आपके पश्चिमी राष्ट्र भी शामिल थे और सोवियत राष्ट्र संघ भी शामिल था। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया उसके बाद में ये दोनों ही जो गुट हैं वो पावर में रहे। इन पावर वाले गुटों में भी किसका अंतर था? विचारधारा का। ये पश्चिमी उदारवादी राष्ट्रों का गुट था, जबकि ये साम्यवादी राष्ट्रों का गुट था। अब ये जो दोनों विचारधाराएं ये परस्पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नहीं तो बहुत ही अलग हैं, पृथक हैं, भिन्न हैं। इन दोनों के विचारधाराएं, आदर्श बिल्कुल भिन्न हैं, इनकी शासन प्रणालियां बिल्कुल भिन्न हैं, इनके उद्देश्य बिल्कुल भिन्न हैं। तो जाहिर था कि इन दोनों में बनने वाली नहीं थी। तो इसी के कारण सबसे पहले इसका जो आगाज हुआ, घोषित रूप था, वो था फुलटन भाषण में। फुलटन नाम की जगह पे 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा एक भाषण दिया गया, जिसमें कहा गया कि हमारे चारों ओर एक लोह का आवरण फैल गया है, आयरन कर्टेन फैल गया है, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। और ये जो लोह आवरण था ये क्या था? वास्तव में साम्यवाद का प्रसार था। ओके, तो विश्व व्यवस्था उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कैसी हो गई? 2 गुट हो गए अब शीत युद्ध में। 2 गुट कौन कौन से? पहला था पश्चिमी उदारवादी राष्ट्र, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्र शामिल थे। ये उदारवादी विचारधारा पर अपना ध्यान रखते थे। ये व्यक्ति के अधिकार, निजीकरण और योग्यता के आधार पर सबको खुला छोड़ देने की नीति, लेसेस फेयर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। यहाँ पर सभी के पास निजी संपत्तियाँ थी, बड़े बड़े उद्योग घराने थे, मल्टीनेशनल कंपनीज जो किसी व्यक्ति की भी हो सकती थी। जबकि दूसरा गुट था अपना सोवियत संघ। वह था श्रमिकों के लिए, यानी कि सभी की, कोई किसी की भी निजी संपत्ति नहीं थी,
सारी संपत्ति किसकी होती थी? राज्य की, यानी कि सभी की होती थी। और इसका जो मूल वो था, मंत्र वो था कि योग्यता के अनुसार कार्य करो और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करो। ये दो प्रमुख गुट बन गए। अब आता है बात कि शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण यहाँ पर अपन 6 कारण मान सकते हैं। कौन कौन से? वैचारिक मतभेद, यानी कि दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ये, उदारवाद और साम्यवाद। सेकंड कारण है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में धीरे धीरे जब पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र और अन्य राष्ट्र साम्यवाद में शामिल होने लगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने ये अपना निष्कर्ष निकाला अपनी तो पूरी टीम के साथ में कि हो ना हो ये जो जितने भी राष्ट्र साम्यवादी राष्ट्र बन रहे हैं, वे बन रहे हैं पैसों की कमी और गरीबी के कारण, अपनी समस्याओं के समाधान के कारण। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए पश्चिम के जितने छोटे छोटे मध्य यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं, उन सभी को आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। इसे हम ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में नाम लिया गया कि उनकी मदद के लिए, और इसका असली उद्देश्य था वो था साम्यवाद का प्रसार रोकना। थर्ड नंबर पर कारण आता है फुलटन का भाषण, जो भी हमने पढ़ा। फुलटन में चर्चिल यानी कि ब्रिटिश के पीएम जो थे, उन्होंने भाषण दिया था और ये कहा था कि बाल्टिक से लेकर के एड्रियाटिक तक लौह आवरण आ गया है, उससे हमें बचाव करना है। मार्शल प्लान, ये ट्रूमैन के ही एक साथी थे, उनके ही टीम के एक सदस्य थे। 1947 में अमेरिकी विदेश सचिव के पद पे थे। इन्होंने यूरोपियन जो जितने भी गरीब राष्ट्र हैं उनकी मदद की घोषणा की थी। उसके लिए एक पैकेज लेकर के आए थे। काफ़ी दिनों तक ये इन यूरोपीय राष्ट्रों में रहे थे। इसके कारण, इस प्लान के कारण और ट्रूमैन प्लान के कारण, इनके कारण और फुलटन के भाषण के कारण साम्य सोवियत जो संघ था उसने सोचा कि ये सभी पश्चिमी राष्ट्र मिलकर के हमारे विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो इनके उसके प्रत्युत्तर में मोलोटोव योजना आई। मोलोटोव कौन था? तो ये एक रूसी मंत्री थे। इन्होंने पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों को आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी कि जो हमें मिलेगा उसे हम मदद करेंगे। सैनिक गुटों का निर्माण, अब इसमें जो थे अपना शीत युद्ध के दौरान सैनिक गुटों का निर्माण हुआ। 2 बने, नाटो और सीटो जो पश्चिमी राष्ट्रों के थे, और वारसा जो सोवियत संघ का था। इन जो गुट हैं सैनिक गुट का मतलब क्या होता है कि सैनिक गुट में ऐसा होता है कि अगर उस गुट में शामिल किसी भी एक देश पर कोई देश आक्रमण करता है तो वह आक्रमण सभी गुटों पर, गुट के सभी सदस्यों पर माना जाता है। जैसे कि नाटो में टोटल सदस्य देश हैं 15, यानी कि इन 15 में से किसी भी एक देश पर अगर कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो ये इन सभी पर 15 पर आक्रमण माना जाएगा, और ये सभी 15 मिलकर के वह युद्ध लड़ेंगे। इसे हम कहते हैं सैनिक संधि। सीटो थी, ये दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि एशिया वाले देशों के लिए थी। और हाँ, ध्यान रखने की बात है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। नव स्वतंत्र देशों के साथ संसाधनों का उपयोग, ये सबसे मूल इम्पोर्टेंट कारण था भाई। विचारधारा वगैरह कुछ नहीं थी। असली कारण देखा जाए तो यही है, हर चीज़ के पीछे अर्थ माने कि मनी। तो नव स्वतंत्र देश कौन से थे? एशिया और अफ्रीका के वे देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोपियन उपनिवेशों से स्वतंत्र हुए थे। उपनिवेश का मतलब क्या था कि यहाँ के संसाधन अर्थात जो भी यहाँ की चीज़ें हैं, आर्थिक, सामाजिक, वानिकी, खनिज संपदा, पैदावार, भूमि से उत्पन्न कोई भी वस्तु है, उन सभी संसाधनों का उपयोग उपनिवेश वाले यानी कि यूरोपीय राष्ट्र अपने हित में करते थे। अब ये जब स्वतंत्र हो गए इन यूरोपीय राष्ट्रों से, तो इनके संसाधनों का प्रयोग कौन करे, इसके वर्चस्व के लिए ये लड़ाई थी। और विश्व में वर्चस्व स्थापित के लिए कि आखिर विश्व में चले किसकी, वर्चस्व माने चले किसकी, हम हाकें सारे देशों को हमारे हिसाब से। ये भी 2 बड़े प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से शीत युद्ध रहा। एशिया अफ्रीका के सभी देशों को ये गुट चाहता था कि इनके हिसाब से चलें, और ये गुट चाहता था कि इनके हिसाब चलें। यहाँ का पूरा मार्केट ये चाहते थे कि इनको मिले, इनकी चीज़ें बेची जाएँ, इन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। ये चाहते थे कि इनकी चीज़ें बेची जाएँ। ये लोग जितने तकनीकी खरीदे, क्योंकि इनके पास टेक्निकल विकास था नहीं, ये तो भुखमरी की स्थिति में थे, तो भोजन, टेक्नोलॉजी, विकास के लिए सभी चीज़ें ये सब इनको दें, और ये चाहते थे कि ये इनको दें। इसी का असली देखा जाए तो युद्ध था। और इसी को हम कहते हैं विश्व वर्चस्व, अर्थात दुनिया में किसकी चले, इन भैंसों को हाँकने के लिए डंडा किसका हो। असली लड़ाई इसी चीज़ की होती है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा शीत युद्ध का प्रारंभ और इसके कारण और मेन पॉइंट्स आपके। ओके, तो अगला हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे शीत युद्ध के कौन कौन सी घटनाएं रही और
क्या कारण रहे। एक घटनाओं का वीडियो बनाया जाएगा, एक कारण का वीडियो बनाया जाएगा। इस बीच मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध के जो प्रभावित देश थे, शीत युद्ध में सोवियत संघ में कौन कौन से देश शामिल थे और पश्चिमी उदारवादी राष्ट्र वाले गुट में कौन कौन से देश शामिल थे, ये आपको इस फोटो में देखने को मिल जाएगा। आप देखिए, समझिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।